भी परे हैं। सच कह रहे हैं महाराज जी की कथा। जैसे होता क्या है कि आजकल एक सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, आश्रम हैं, सेवाएं हैं। तो होता क्या है कि एक आध दिन ही कोई आता है, लेकिन हम तो पूरी 7 दिन कोशिश करेंगे और फिर देखो होता है क्या। महाराज जी जो सुनाते हैं वो क्यों प्रिय लगता, क्योंकि महाराज जी एक साधक हैं। महाराज जी स्वयं सिद्ध हैं। महाराज जी अपने साधन, अपना भजन, अपने हनुमान जी, राम जी, नारायण जी की जो सेवा रहती ना, महाराज जी वो पहले करते। महाराज सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे आपके संस्कार आस्था चैनल हो, महाराज जी उसको देते हैं, एक समय है, देना चाहिए। लेकिन महाराज जी जो समय साधन भजन में देते हैं तो उससे एक महाराज जी का प्रभाव है। महाराज जी अपनी वाणी से कुछ भी बोलें। हम चतुर्वेदी और हम एक दूसरे से यही बात कर रहे थे, इनको भी 1-2 मीटिंग में जाना, व्यस्त रहते हैं भाई। राधा कांत जी हैं, हमारी योगी जी के ये भतीजे हैं शुक्ला जी, ये बैठे पीछे सुंदरम। तो सब ये चर्चा कर रहे थे कि कथा में इतना आनंद आ रहा कि वास्तविकता में ऐसा 2-3 साल बाद हुआ कि हम लोग पूरी कथा सुने। और क्योंकि महाराज जी वास्तविकता में जैसे आप और लोगों को सुनते, जैसे अपने अभी जो बागेश्वर वाले हैं, तो ऐसे ही हमारे महाराज जी इतने सिद्ध हैं कि जब इनके हम साधन भजन को देखते हैं तो आप तो सालों से देख ही रहे हैं। ये प्रस्तुत प्रशंसा तो है नहीं, अब तो वो व्यास गद्दी पे बैठे, तो व्यास गद्दी पे बैठे तो हमें भाई बोलने का वो है मौका कि मैं अपनी फीलिंग व्यक्त करूं। जैसे दूल्हा बहुत सुंदर है तो बार बार कहेंगे दूल्हे का चेहरा सुहाना लग रहा है, दुल्हन बहुत सुंदर है। भले कितनी बार तो माँ ही एकदम दीवानी से हो जाती, बार बार पिता को इशारे करके देखो कितने अच्छे लग रहे कितने। तो हम सच कह रहे हैं, अब आज तक तो कभी कभी बोलते थे तो महाराज जी टोकते थे कि मत बोलो जो है। और पिताजी का, महाराज जी अपने गुरु जी का और गुरुजनों का, आचार्यों को बहुत करते हैं। लेकिन सच में महाराज जी की कथा, महाराज जी की वाणी, वो ये थे ना कि तुलसीदास जब राम बोले तो वो दिव्य लगता, और कोई बोले